सखी सहेली हेलो फरमाइश लिया, यहीं से हमारा हेलो फरमाइश समाप्त होता है। जो भी फरमाइशी छूट गई हो उसके लिए क्षमा। मशहूर बैठे हैं, नमस्कार उन तक हमारा पहुंचे जो हमसे दूर बैठे। ईमान वाले रहते हैं और ईमान वाले रहते हैं सदा ईमानों के चक्कर में और मुस्कुराते हैं तूफानों के चक्कर में। हिंदुस्तान, ये सच हिंदुस्तान, यहाँ पढ़े जाते हैं गीता और कुरान। हिंदू भाइयों को राम और मुस्लिम भाइयों को मेरा इस्लाम। ये धरती सूरज चाहता रहे, ये धरती सूरज चाहता रहे। सब देखो यार मौन है और इस जगत का योद्धा हूं मैं, मुझसे बढ़कर कौन है। गुर्रा कराए से तो गुर्रा कराए से तो आंखें निकाल लो और सीना जमी का फाड़ कर पानी उछाल दो। दोस्तों, मैं क्या देख रहा हूं? अपनी हवेली पर आया, देखता हमारे पास दो नौकर और दोनों साले लापता है। कोई बात नहीं है, मैं इंतजार करूंगा। देखता हूं कौन सर्व नौकर काम करके पैसा लेता है और कौन सर्व हराम का पैसा लेता है। और साले मैं इंतजार कर रहा हूं। अरे भाभी, अरे रामा, का बताई बाबू साहेब, भैया, अरे माई बहनियों, ऐसी ड्यूटी बा हमार, कहाँ कहाँ करी हम, करत करत बिहार जाई थे। बाबू साहेब का कहना भी कि हमसे पहले तोका आवे चाहिए, लेकिन आज मैं लेट हो गया, मजबूरी है। चल रहा हूँ बाबू साहेब के पास, अपनी मजबूरी सुनाऊंगा। अगर माफ कर दे कोई बात नहीं, आज तो मर ही जाएंगे। हमारे तेरही हुई, सबको आया न्योता खाए। अच्छा, न्योता देव मरे के बाद न्योता देव आया, खियाम चूकब ना, ज्यादा नहीं, एक एक सीधा 100 रुपये लेता है बस। पहले खा जब खियाऊ माई बहनियों, तो हम लोग न्योता देता ही आवाज जाया, चौका बेलना लेके आया, पहले खा ले खियाऊ। चली देखी बाबू साहब कहूँ आए न कहूँ आई है बबाला बाटा भगवान आज। बाबू साहब जय शंकर। नाली का कीड़ा, ये बता साले कि जब तुझे
हवेली में काम के लिए रखा हूं कुत्ते की औलाद, तो कहां गया था? और याद रखना मैं सरा, अगर झूठ बोलने की हिम्मत किया भाई तो गोली अंदर और साले तेरा दम बाहर होगा। और हरामजादे लेट क्यों आया बे? बाबू साहब, आपका कहने का मतलब है कि दरबार में पहले मुझे आना चाहिए। तुझे आना चाहिए, लेकिन मैं लेट हो गया। क्यों लेट हो गया? मजबूरी होती है। आज की मेरी मजबूरी सुन ली जाए, उसके बाद आप मुझे फौरन गोली मार दो, कोई गम नहीं, मर जाएगा। बात याद रखना शेरो, आज तक मैं कभी किसी की गलती को माफ नहीं किया हो। जानता हूँ। अगर झूठ बोलने की कोशिश किया तो मैं क्या दूध के सौगंध खाई कहता ही बेटा, इतनी अर्जी साले तेरे सीने में डाल दूंगा कि इंडिया में कोई डॉक्टर नहीं होगा जो कि साले तेरा इलाज कर सकेगा। मैं ठीक है बाबू साहब, ठीक है। रोज मैं झूठ बोलता था, लेकिन आज एक भी हल्फ झूठ नहीं बोलूंगा। बोल। आप स्थान ग्रहण कर लें, आसन बैठ जाएं। अच्छी बात है। मजबूरी सुना रहा हूँ। बाबू साहब, पहली बात तो आपके दरबार से, आपके इस महल से मैं छुट्टी नहीं पाता हूँ। मुमकिन छुट्टी पाया घर गया, मेहरारू लड़के से मिले, खुशी मिली। अब मेहरारू हमार कहे देखा नौकरी करे, हाथ समय से आवा कर समझ जावा करा। हम कहे सही कहा यह बाबू साहेब, पटिया बोल रहे वहाँ ही गए हम, वहाँ गए, उठे भगते चलावत रहे। आज हमारे विचार आए बाबू साहेब बहुत गंदा काम करे, यही गोश मछली दारू चोरी चमारी चिर्रई सब कुछ कही जाए। हम ऐसी गए भी आए, हमारे मूड कहेस कि न हो, जब हम भक्ति ले ही का। अबे साले से भक्ति कहते हैं गंदी नाली के कीड़े। भक्ति बाबू साहेब चले गए अयोध्या, तो क्या हुआ रे? भगत हो गए। भक्त हो गया, भगत हो गए। फिर बाबू साहब बैठ जाके खड़ा, हाँ हमको तकलीफ होता ना। बाबू साहेब जब भगत हो गए, हम कहा अब पूजा करे चाहिए। हम ऐसी पूजा करब, ऐसी पूजा करब न कि उस पूजा करे करे कोशिश करी। हम कहा कहाँ करी, हम जहाँ जहाँ एकांत हुई करी। बाबू साहेब चला के एक जंगल में गए। हम कहा कैसे करी हम, ये भगवान खुशी हो जाए। हम कहा दुनिया में पूजा सबको हो दबा, शंकर भगवान की पूजा हो दबा, विष्णु भगवान की पूजा हो दबा, राम की पूजा हो दबा, इंद्र भगवान की पूजा हो दबा, हनुमान की पूजा हो दबा, लेकिन हम आज इनकर पूजा न करब। हम होकर पूजा करब जगह पूजा मृतलोक में ना हो। हमार विचार कहे पृथ्वी पे मृतलोक में यमराज पूजा क्यों नहीं करता है, हम नहीं पूजा करब। बाबू साहेब गए जंगल में, आराम से बैठ गए, फलथी मार के लागे जल्दी जल्दी कराई, करत रहे करत क्यों भगवान खुशी न भयन। हमका अब कैसे करी, न हो निहुर के करी का, लागे निहुर के जल्दी जल्दी कराई। क्या करने लगा बे? पूजा। तो साले पूजा का नाम पूजा का नाम क्यों नहीं लेता बे? हाँ पूजा करे लगे बाबू साहेब। तो क्या हुआ? तब यमराज भगवान नहाय खुशी भयन। तो फिर क्या हुआ? हमका इस न ठीक आई, आखिर मूल ओलर गे, ओलर के लागे पूजा कराई। तो क्या हुआ? आखिर खुली, हमार बैठ जा, पहले बैठा समझाओ का। आखिर जब खुली का देखा था बाबू साहेब, ऐसे फरसब चढ़ के भैंसा हाथ में लाई के। अबे साले पागल की औलाद, यमराज जी फरसा पे चढ़ के भैंसा हाथ में लाई के? अरे साले
भैंसा की सवारी की हमने फरसा हाथ में होगा। भाई सब चढ़ के फरसा हाथ में चले आ रहे हैं, ऐसे सामने चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। आप बैठ जाएं, चले आवत रहाई। हमार गच से आंखें खुलिंद गई। पहुंचते मान यमराज कहन आसमान भाव, आयुष्मान भाव। कहन खुश रहो बेटा। हम कह छोड़ा तू आया काहे, के बुलाए तो का? कह पागल है काबे, मेरा भक्त मुझे मेरी पूजा करे, मैं ना आऊं? मांग ले, मांग ले बेटा, मांग बेटा, मांग, मांग ले बेटा, मांग। बेटा किसको बोला साले कमीना? यमराज हमका कहा था साले हाथ मेरे तरफ क्यों बे? पूरा समझ गया कहा? अबे सारा तेरा मेरे तरफ था बे। अरे बाबू साहब आपसे बताई, कैसी बताई बतावा? ये बात है। बताओ। हाँ आगे बोल क्या हुआ? ऐठा ऐठा ना सारे काम पर जाए। चेयर में बैठे, बैठ जाऊं? बैठ जाएं। हम गए आया कहन तुम्हारी तपस्या देख करके इतनी घनघोर तपस्या तक कोई मिली नहीं किया। मांग, मांग जो मांगना हो। हमें का मांगी मैं? हमरे पास कमी का बा, मेहरारू हमरे बा, लड़का हमरे यहाँ, घर द्वार हमरे बा, मकान हमरे बा, पैसा कौन से भराई बा, का मांगी हम कहा यमराज भगवान आज कहा था तो मांगब जरूर, लेकिन अपने बड़े कुछ न मांगब, सब तोहरे बड़े मांगब। हम कहा सब तोहरे बड़े मांगब। कहन मांग पे चाहे जो मांग। हम कहा पहला वरदान, पहला वरदान ही दिया कि आप कि जो भैंसक दिनों सिंह बा इकट्ठा हो के एक ही हो जाए, एक सिंह हो जाए। कहन ऐसा ही होगा, जा बेटा जा। इतना कहता ही मान सिंहिया बटोर के ऐसे निचवा मोट ऊपरा पातर के सुधार के होई के बाबू साहेब। कहें दूसरा मांग। हम कहा दूसरा वरदान भगवान ये है कि आप आए कि ही सिंहिया पर बैठ जाए। इतना सुनते ही माने यमराज भगवान कहा था क्या मांग रहा बे? हम कहा वरदान मांगा था ही। बैठा बैठा। कहे रे बे इस पे क्यों बैठे? हम कहे बैठे बाबू, बैठे भगवान बैठे। बाबू साहब लागन घबरा आई, फंसा बनिया कर सौदा दिए। भाई साहब चढ़ गए भाई, गजसर चढ़ गए, लेकिन जब ऐसे निहुरा बैठे बरे खड़ा हो जाए, हिम्मत न गठे कैसे बैठी है पा। हम कहे बैठा लेट हो बा। कहें बैठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ। ऐसे बैठते आंखें दबाई लेन, दांत बैठा लेन, ऐसे 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 करता है करता है करता है। और भैंसा साग सार सिंह हिलाई देश, सारी सारी हिली गोल छटक गा, गाच से घुसून तो अब बैठते। अरे आखिर ठांस गए, एक बीता जीव बहरे निकली आए। कहा था मांग 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 बे मांग। हम का कहूँ जात हा का मंगमई करब का? कहें जात नहीं जात बा। अच्छा जितना ही खस गए उतने ही नीचे जाए। कह मांग 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 बे मांग। हम कह लिया घर बुला दीन दिया। कह मांग। हम कहा तीसरा वरदान भगवान ही बा कि तोहरे भैंसा के सिंह जैसे पहले रही वैसे फिर हो जाए। अरे बाप रे कहा था ऐसे बोली नहीं पावता है। ऐसे ऐसे मान भाऊ लाग भैंसा सिंह फैले लागे चाचा बाबाई, लागे चाचा बाबाई। बाबू साहब
इतने में हमार अखिया ही खुली गई। तेरी औकात कैसे हो गए कुत्ते? किस तरह का स्वप्न देखने की याद रखना। अगर तुम्हारा सा स्वप्न देखा तो साले मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। अब हम देख सोबर के सपन का देखा हम आज बार सोबर करब हम बाबू साहेब शेरा हाँ दरबार चलो गलती के लिए माफ कर दिया, लेकिन ये मत सोच कि साले मैं तुझे माफ कर दिया। बिल्कुल बाबू साहेब। तेरे लिए सजा है। क्या सजा है? सजा है क्या तमाम उपस्थित आदरणीय पिता समान बैठे बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, हम उम्र साथी, सब माता बहनों को हमारा इंट्रोडक्शन दे दे, हमारा परिचय बता दे कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा नाम हमारा। बाबू साहेब अब आप कहा था हमारा परिचय बता दो। आप समझाई, आप हमारे मालिक, हम आपका नौकर। सही है। हम आपका नाम आपके मुहिब कैसे ले? समझ रहा हूँ शेरा, तू हमारा मान सम्मान करना चाहता है, तब कहा हमारी इज्जत करना चाहता है। बिल्कुल बाबू साहब। उसे नौकर का फर्ज होता है हाँ हाँ कि मालिक का मान सम्मान करे। बिल्कुल और सही। मालिक के सामने मालिक का नाम यही तो सीखा हूँ। अच्छी बात है। आप खुद ही अपन परिचय दे दे, बड़ी अच्छी बात होगी, बहुत सुबह सुबह मन होगा। तो हाँ दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा ना हमारा। तो साइलेंट ग्रुप माय डियर फ्रेंड लेडीज एंड चिल्ड्रन, माय नेम इज बाबू बादल सिंह नाथ। बाबू बादल सिंह नाथ, बाबू बादल सिंह नाथ। माय नेम इज बाबू बादल सिंह आजाद। मैं थारा नगर का रहने वाला हूँ। आप धारा में रहने वाले हैं? और तक केहू के माई नखे दूध पियाल बा जो बादल सिंह का सामना कर सकी। कोई नहीं कर पाया। माई कसम, अगर कौन सर्वा हमारा सामने सर उठाने की जरूरत किया तो हमने सर साले का अपने पैरों से कुचल दिया। माय नेम इज बाबू बादल सिंह। शेरा तो जानता है हाँ बाबू साहेब, इस वक्त मैं अपने परिवार में सिर्फ अकेला हुआ पेश। अकेला? हाँ जी हाँ। और सब कहाँ गए? मैं अपने माँ बाप का इकलौता औलाद। वाह, बचपन माँ मर गई, बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो भी चले गए। लेकिन बाबूजी हाँ हाँ का अपने वसूल के बहुत पक्के थे। कैसे वसूल था? जब चैन करीब हराम जादो कुत्तों को पैसा देते थे वे, कर देते थे तो कभी सालों से कर्ज नहीं वसूला करते थे, ब्याज नहीं लेते थे। बाबूजी के मर जाने के बाद जब मैं गरीबों को पैसा दिया, यानी जिसे कर्जा दिया वे, भगवान को डरते डरते जैसे किसी को 100 रुपया दिया तो उसके पीछे जीरो बढ़ा दिया। जीरो बढ़ा गए, यानी आप अपना वसूल बदल दिए। जब से किसी को 500 रुपए दिया वे तो भगवान को डरते डरते जीरो पीछे जीरो बढ़ा दिया। 5,000 जब हो से गया। 500 का कितना हुआ? 5,000। तो जो जानता है क्या बोले थाना नगर में हाँ रहने वाला एक गरीब किसान, क्या नाम है? जिसका नाम गोपिया है वे। गोपिया, गोपिया, वाह। गोपिया साला मुझसे 500 रुपए ले गया, बिल्कुल, लेकिन जीरो बढ़ाकर 5,000 कर दिया। 5,000 हो गया। तो समय गुजरा, हराम खोर पैसा नहीं दिया। एक दिन गुस्से में मैं साले की झोपड़ी पर जा पहुंचा। पहुंच गया लेकिन बंधु। जैसे उसको झोपड़ी पर पहुंचा और साला मेरे पास आया। तुम्हारे पर गिर पड़ा। मैं बोला हाँ गोपिया,
हमारा साले कर्जा ला, कर्ज ले वाह। लेकिन हराम खोर हाँ, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। क्या कहने लगा? कि बोला बाबू साहब, इस समय मेरे पास पैसा नहीं है। उसकी बात को सुना, गुस्सा आ गया। हमको गुस्सा आ गया बे। उठाया अपनी बंदूक और साले पर गोली चला दिया बे। साला मर गया, तरफ कर मर दिया। गया, गोपिया मर गया। गोली की आवाज, फिर क्या हुआ? उसकी पत्नी गांव में ससुरी भिक्षा मांगने गई थी बे, जिसका नाम सुशीला था। जब सुशीला सुनी तो भागती हुई अपनी झोपड़ी पर आई। आप पर पड़ी कि खून में लथपथ उसका पति गोपिया साला तड़प रहा है। वाह। और हरामजादी मुझसे बोले, अरे बाबू साहब, आप मेरे पति को गोली मार दिए। मैं सुहाग हुआ जरिए। उसकी आवाज को सुना तो हमारा खून खोल गया। वाह। क्या साली मेरे सामने बोल रही है? हमने साली को तुरंत ऐसा ठोकर मारा भी, ऐसा ठोकर मारा लात से कि साली जाकर सामने पत्थर लगा उधर टकरा गई और वहीं बेहोश हो गई। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद अपनी जेब से लाइटर को निकाला और साली की झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी जलने लगी, धू जलने लगी और पकड़ा साली का टंगरिया उठाकर से आग में वो भी जलकर राख हो गई। जलकर साली राख हो गई। ये बात गोपिया का बड़ा लड़का साला हिरवा देख रहा। हिरवा और हराम खोर आकर मुझसे भिड़ गया, यही हमसे टकरा गया। हमको गुस्सा आया और उठाया अपनी राइफल और राइफल की पट उसके सर पर दे मारा। बेहोश हो गया। सर्वा वही धराशायी हो गया, यानी बेहोश हो गया। उसके बाद उसकी टगरिया पकड़ा और लाया पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। गोपिया भी साला मर गया। शेरा उसके परिवार में कितने मरे गए? 3 लोग मर गए। 3 लोग, लेकिन 3 लोग मर गए। लेकिन क्या ठाकुर बादल सिंह आजाद का पैसा मरा? नहीं। वो कैसे मरी भाई? सरा, हाँ, जैसे भी स्कूल की दुद्धि होती है जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, जिस तरह स्कूल की दुद्धि होती है उसी तरह ठाकुरों की बुद्धि होती है। जब चाहो लिखो, जब चाहो, जब चाहो मैं सरा, हम पैसा जरूर वसूल करेंगे। चलेंगे गोपिया की झोपड़ी पर। उसका अभी छोटा बेटा मोतिया है और मोतिया की बहन सपनवा है। सपनवा है। मोतिया सर हमारा पैसा देगा, नहीं तो हम उसकी बहनिया की जवानी से वसूल करेंगे। वाह 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 वाह। लेकिन शेरा एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बात बताना चाहते हैं? शेरा, ये राज की बात है। राज की बात है? हाँ। कैसी बात है? राज की बात है कि अभी तक तो मैं कुंवारा हूँ बे। आप अभी परेठा ही पड़ा है। सारे बंजर रही चौमुख सही, यानी कुंवारा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई है? हाँ बे। हो बोल करी। लेकिन एक दिन की बात है। एक दिन की बात है? मैं आजादपुर मार्केट में पहुंचा बे। सीतापुर? हाँ, उसी बगल सीतापुर है। उसी के बगल सीतापुर मार्केट में पहुंचा। फिर तो क्या देखता हूँ कि एक रूपमती भक्तिन जो कि बहुत ही खूबसूरत है बे, बाजार में आई थी। आंखों से जब मैं उसे देखा बे, वो हमें हम दोनों में नानाचार हुआ और देखते देखते हम दोनों में प्यार हो गया, नहीं लव हो गया। मोहम्मद खाइला गया। मोहम्मद रहे बे, मोहब्बत मोहब्बत खाइला गया। शेरा, जब मुझे जरूरत होती है तो शराब पीता हूँ, उसके बाद रूपमती भक्ति के पास जाता हूँ, ऐसा आराम करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ चलो सबसे पहले ठिके पर चलते हैं।
जमकर शराब पिएंगे, बिल्कुल। फिर उसके बाद रूपवती भक्ति के पास चलेंगे, उसके बाद मोतिया साले की झोपड़ी पर चलेंगे अपना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। काजा उसने के लिए कैसे चलना है? कैसे चल रहा हो? कैसे चलाना है? हमारे हारमोनियम मास्टर करम अली, जनाब करम अली भाईजान क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अरे तोड़ दिया दिल जाम का बोतल, अरे तोड़ दिया दिल जाम का बोतल, आज मीठा चला के, हाँ मीठा चला के, नजरों में मेरी जान, मेरे जान का मीठा चला के, नजरों में मेरी जान, तेरे जान हटाएगा।